हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज एस के चौहान फ्रॉम वेव क्लासेस का जय। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब हम प्लान है मेरा इसकी नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियबिलिटी। हमारा चैप्टर पूरा था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी की अगर बात करें तो देखो, हम लोगों ने 11th में डिफरेंशिएशन ही पढ़ा था, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियबिलिटी, एक डिफरेंस है छोटा सा। डिफरेंशिएशन मीन सिंपल करते चले जाओ, डिफरेंशियबिलिटी मींस क्या होता है वो मैं आपको बताने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। देखो, डिफरेंशियबिलिटी की अगर बात करें, कोई भी कहता है, जस्ट सपोज कोई कहता है लेट ए फंक्शन fx इज differentiable at x इक्वल टू a। तो इसका मीन क्या है, मतलब क्या है। कोई अगर ये कह देता है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। किसी भी फंक्शन की किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना, इसको मैं थोड़ा आपको ग्राफिकली बताऊंगा। देखिए, मैं एक y एक्सिस बनाया, मैंने एक x एक्सिस बनाया, मैंने कोई फंक्शन, इसने कहा कोई एक fx फंक्शन है, तो मैं इस fx फंक्शन को ड्रॉ कर देता हूं जस्ट लाइक दिस। मैंने कहा कोई ये fx फंक्शन, ठीक है, ये हमारे पास y एक्सिस हो गई और ये हमारे पास x एक्सिस हो गई। हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी पता करनी है, और किस पॉइंट पे x इक्वल टू a पे। तो मैंने कहा जस्ट सपोज ये एक पॉइंट है x इक्वल टू a, इस पे हमें क्या चेक करना है, डिफरेंशियबिलिटी। ध्यान रखना, लिमिट अलग चीज है, क्वांटिटी अलग है, डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंट है, अलग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें डिफरेंशियबिलिटी वेरीफाई करने का मतलब है कि जिस पॉइंट पे हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे उसके थोड़ा हम लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा दूर बनाता हूं, बट इतना दूर होता नहीं है, गैप होता है। जो मैंने आपको क्वांटिटी बताया था, लिमिट बताया था कि h डिस्टेंस का। तो मैं यहां से थोड़ा पीछे चला गया और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया x इक्वल टू a माइनस, ठीक है। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया मैंने, x इक्वल टू a माइनस। एक मैंने उसके आगे पॉइंट ले लिया, एक मैंने कहा लिया लेफ्ट में और एक लिया राइट में। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने x इक्वल टू a प्लस, ठीक है। अगर ये फंक्शन fx है तो a पॉइंट पे इसकी वैल्यू होगी f ऑफ a, और इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू होगी, अगर हम ये कहते हैं x इक्वल टू a माइनस, और मैंने कहा बीच का गैप h है और इसका भी गैप h है, तो क्या x इक्वल टू a माइनस को क्या हम a माइनस h लिख सकते हैं, और जहां पे x इक्वल टू a प्लस है वहां क्या हम a प्लस h, क्योंकि a पॉइंट से कितना आगे बढ़ गए h, तो ये वैल्यू क्या आ गई a प्लस h x एक्सिस कोऑर्डिनेट, और अगर पीछे बढ़ गए इस पॉइंट से a से तो ये वैल्यू आ गई a माइनस h। मैंने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया, मैंने कहा ये पॉइंट p है, ये पॉइंट q है और ये पॉइंट r। मैं आपसे कहूं p पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट बताओ, इसके कोऑर्डिनेट ऑफ p पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p q एंड r, मैं इनकी बात कर। तो देखिए जरा p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे। p पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब x, y, तो p पॉइंट पे x कितना है a, और इस a पे फंक्शन क्या है fx, अगर हम x के लिए यहां पे a पुट कर दूं तो यही fx तो y हो जाता है। दैट मींस क्या ये f ऑफ a हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे a, f ऑफ a। इसी तरीके से अगर मैं q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालूं तो q पॉइंट पे x कितना है a माइनस h, q पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है a माइनस h, x कोऑर्डिनेट, और अगर हम इसी को पुट कर देंगे तो f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a माइनस h, तो f ऑफ a माइनस h, ओके। सिमिलरली अगर r की बात करें तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है a प्लस h,
और a प्लस एच अगर यहां पुट करोगे तो कितना होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, यस और नो। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया a प्लस एच कोमा एफ ऑफ ए प्लस एच। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई। मैं क्या चेक कर रहा हूं, फिर मैं एक बार जिक्र कर देता हूं। मैं चेक कर रहा हूं किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, कि ए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अभी तक क्वेश्चन मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ कि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है, अभी मैं उसका जिक्र करूंगा नेक्स्ट पॉइंट पे। तो मैंने क्या करा, एक फंक्शन लिया, उस फंक्शन को मैंने जिस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है उसको पी नाम दिया, उससे थोड़ा लेफ्ट चले गए, थोड़ा राइट चले गए, कितना चले गए, एच। और एच के बारे में मैं आपको बहुत पहले जिक्र कर चुका हूं, एच एक पॉजिटिव नंबर होता है टेंडिंग टू जीरो। मैंने आपको जितना डिफरेंस दिखाया इतना डिफरेंस वहां नहीं होता है, आपको डिफरेंस दिखेगा भी नहीं, ठीक है ना, बहुत माइनर डिफरेंस होता है। एच टेंडिंग टू जीरो, तो आप खुद समझ सकते हैं कि एच टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो नहीं है लेकिन जीरो को टेंड कर रहा है, यस और नो। तो मैंने ये पॉइंट निकाल लिए। अब मुझे चेक क्या करना है, डिफरेंशियबिलिटी। तो याद करो हम लोगों ने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें हमने पढ़ा था कि स्लोप, एक वर्ड पढ़ा था, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अगर वो पॉइंट्स मान लो ए और बी, लेट कर लेते हैं हम, x1 और y1 और b पॉइंट x2 y2 होता था, तो स्लोप बनता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आई थिंक ये बात सबको याद आनी चाहिए, ये हम लोगों ने 11th में कर रखा। अगर नहीं है तो मैंने आपको यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आप इसको यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर ये मुझे पता डिफरेंशियबिलिटी का लॉजिक क्या है, डिफरेंशियबिलिटी का लॉजिक है जिस पॉइंट पे हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, बी केयरफुल, जिस पॉइंट पे हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं उससे लेफ्ट हैंड का स्लोप और उसके राइट हैंड का स्लोप सेम होना चाहिए। अगर मैं कहता हूं इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x equal to a, implies that slope of function on left hand side and right hand side must be equal, must be equal। कहने का मतलब स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ पी आर, स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ पी आर। और यही जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका जो स्लोप है उसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड वाले को, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव। कॉन्टिन्यूटी में हम लिमिट की बात करते हैं, यहां डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, और डेरिवेटिव का मतलब स्लोप ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड का स्लोप एंड एट दैट पॉइंट ऑन राइट हैंड साइड स्लोप, यदि दोनों इक्वल हो जाते हैं और साथ साथ इक्वल के साथ साथ वैल्यूज फाइनाइट होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, इधर का डेरिवेटिव अगर निकालेंगे स्लोप इनफाइनाइट निकल गया, इधर का इनफाइनाइट, दैट मींस फंक्शन नॉट डिफाइंड। ओके, तो स्लोप जो निकलना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी का लॉजिक समझ में आया कि स्लोप ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल। अब मैं अगर स्लोप निकालूं, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं स्लोप की बात करता हूं, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा स्पेस बनाऊंगा स्लोप निकालने के लिए। अगर स्लोप ऑफ पी क्यू की बात करें, स्लोप ऑफ पी क्यू, ये वाला फार्मूला लगाना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कहां है p, p ये रहा और q ये रहा। y2 माइनस y1 f ऑफ a माइनस h, इसको x1 बोलो, y1 बोलो, इसको x2 बोलो, y2 बोलो। तो f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, a माइनस h माइनस a प्लस a कैंसिल, implies that f of a minus h
माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। अब एच में चल रहा है, एच क्या बोला था मैंने, टेंडिंग टू जीरो। तो अगर हम ये कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो बस एक चीज यहां पे और इंट्रोड्यूस करना है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि एच बहुत स्मॉल है। एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली अब हम किसका स्लोप निकालेंगे, पी आर, स्लोप ऑफ पी आर। y2 माइनस, अब p ये रहा और r ये रहा, ये तो y2 माइनस y1 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन a प्लस एच माइनस a प्लस एच माइनस x2 माइनस x1, a से a कैंसिल हो गया, क्या आ गया, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन प्लस एच, इसको हम राइट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे। बस एक छोटा सा काम क्या कर देंगे, आप समझ रहे हैं मैं क्या लिखने वाला हूं, लिमिट लगाने वाला हूं, h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन प्लस एच, दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव। इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, function is differentiable, function is differentiable at x equal to a। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। कॉन्सेप्ट सिंपल सी बात, जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो उससे लेफ्ट साइड का स्लोप और राइट साइड का स्लोप यदि सेम है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल। ओके डन। अब इसी में प्रोसेस यही है, जबकि हाँ आपको क्या करना है, इन चीजों को याद रखना है। मैं देखिए यहां पे थोड़ा स्पेस क्रिएट कर रहा हूं। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली मैंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। और आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है, जिस पॉइंट पे निकालना वो ए होगा, फंक्शन आपको गिवन होगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन प्लस एच। अब कोई कहेगा सर मुझे याद कैसे रहेगा, याद आपको ऐसे रहेगा, जब आप लेफ्ट पे जाएंगे तो माइनस है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, जब आप राइट पे जाएंगे तो प्लस है, मींस यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, बशर्ते मैथ को याद नहीं किया जाता है, आपको स्लोप निकालना था निकाल लीजिएगा, अदरवाइज सिंपली ये एक्सप्रेशन याद रखोगे, जहां भी दोनों चीजें इक्वल और फाइनाइट हो जाए तो समझ लीजिएगा कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल। अब ग्राफिकल अप्रोच में कभी कभी कैसे पता करते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी में कभी भी फंक्शन के डिजाइन में कभी भी शार्प एज नहीं आएगी, शार्प एज आ गई तो नॉन डिफरेंशिएबल, और फंक्शन कहीं ब्रेक हो गया तो नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, तो कोई भी फंक्शन अगर कहीं पे ब्रेक होगा मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा जिस पॉइंट पे, तो 100% उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और अगर किसी फंक्शन की डिजाइनिंग में मतलब ग्राफ ट्रेसिंग में कहीं शार्प कॉर्नर आ गया तब भी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसका रीजन आपको दिख रहा है, इधर का अगर मैं आपसे पूछूं कि इधर का स्लोप इक्वल होगा तो आप कहेंगे नहीं सर इक्वल नहीं होगा, जब इधर का स्लोप इक्वल नहीं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0, और राइट हैंड का f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन प्लस h, ये दोनों वैल्यू इक्वल और फाइनाइट है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसके अलावा कुछ भी है तो फंक्शन ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल, और जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनके डिफरेंशिएबिलिटी के चांस बनते हैं, समझना, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनके डिफरेंशिएबिलिटी के चांस बनते हैं लेकिन नॉट 100%। कैसे, कॉन्टिन्यूअस तो ये भी था, कॉन्टिन्यूअस तो ये भी था लेकिन शार्प कॉर्नर आ गया। लेकिन हाँ, जो डिफरेंशिएबल होंगे, जिन फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन होगी वो 100% कॉन्टिन्यूअस जरूर होगी। तो यहां से एक लॉजिक निकल के आता है, कॉन्टिन्यूअस होना
क्या डिफरेंशियबिलिटी का प्रूफ है? नो। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी होने क्या कॉन्टिन्यूटी का प्रूफ है? यस। जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, और जो डिफरेंशिएबल होगा वो 100% कॉन्टिन्यूअस होगा। इस बात को अच्छे से माइंड में आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी का लॉजिक आपको समझ में आ गया, इसी को हम यूज करेंगे। ये एक्सप्रेशन बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल भूलिएगा, ओके। एक तो क्वेश्चन चलो आपको इस पर पहले मैं करा देता हूं। जस्ट सपोज, हाँ, इसमें कभी कभी कंपोजिट फंक्शंस भी आ जाते हैं। कंपोजिट फंक्शंस कैसे? एक से ज्यादा फंक्शन, ठीक है, तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई भी आ जाए। कंपोजिशन में अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि आपके 12th में डिफरेंशिएबिलिटी के नाम पे सिर्फ एक छलावा किया गया आपके साथ। छलावा समझते हैं ना, चीटिंग। डिफरेंशिएबिलिटी में सिर्फ इन्होंने कॉन्सेप्ट को जिक्र किया है और आई थिंक एक्सरसाइज में या एग्जांपल में एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ यहाँ डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। डिफरेंशिएशन क्या होता है अब मैं उसकी बात करूंगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डायरेक्टली किसी फंक्शन का स्लोप निकाल देना, डायरेक्टली किसी फंक्शन का स्लोप निकाल देना। तो इसमें जब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मूलाज की। इसकी बात करेंगे फार्मूलाज की। ये फार्मूला आपको याद रहने चाहिए। इसमें फर्स्ट, किसी फंक्शन को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो फंक्शन है, मान लो मुझे एफ फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? डिपेंड किस पे कर रहा है, मतलब वेरिएबल कौन है इसके साथ और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना? विद रिस्पेक्ट टू। ये दो चीजें मुझे आइडेंटिफाई करनी सबसे पहले। कभी कभी फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल किसी में होता है, डिफरेंशिएट किसी के और के रिस्पेक्ट में कराना पड़ता है, ठीक है ना। तो मान लो मैंने कहा, मैं सिंपल वे में बात करता हूं, जो फार्मूले की बात कर रहा हूं, मैंने कहा ये x पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। और विद रिस्पेक्ट टू भी क्या करना है मुझे? x। तो कोई भी फंक्शन होगा तो मैं क्या लिखूंगा? d/dx, मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। पॉइंट समझना। बहुत से बच्चे कई समय तक इस चीज को लिख ही नहीं पाते हैं। आपको 12th में आप लोग हैं, ठीक है, कर लेंगे, लेकिन 11th में बड़ा दिक्कत होती है। कोई कुछ लिख देगा, कोई कुछ लिख देगा। तो d/dx का मतलब है, इस d का मतलब है डिफरेंशिएशन, इस dx का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू x। किसका? फंक्शन। अब वो फंक्शन कौन सा है वो देखेंगे। तो कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। ये लॉजिक समझ गए? इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन of f with respect to x, with respect to x। सिंपली अगर मैं यहां पे कहूं, एक फार्मूला सिंपल लेते हैं, d/dx ऑफ d/dx। अब वैसे आपने 11th में पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं यहां भी बता देता हूं, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट अगर कोई होगा तो वो चेंज तो हो नहीं सकता। अगर कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता तो उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो x का फंक्शन नहीं होगा, हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो कभी भी कोई कांस्टेंट अगर आपको अकेला मिलता है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा होगा 0। उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, उनकी बात कर लेता हूं। या चलो पहले एक और जनरल फार्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा रखा है, x पावर है, x वेरिएबल है, n कांस्टेंट, तो इसका कैसे करेंगे? पावर आगे और एक पावर रिड्यूस, ठीक है। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात कर लूं, साइन x का सभी लोग जानते हैं क्या? cos x। cos x का सभी लोग जानते हैं, बोलिए माइनस साइन x। d/dx ऑफ tan x जानते हैं आप, दैट इज sec स्क्वायर। फार्मूले जरूर याद रखना, फार्मूले याद नहीं रहेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना? cot x माइनस cosic स्क्वायर x, d/dx ऑफ sec x into tan x।
डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉसिक एक्स माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, उसके बाद 9 डी ओवर डी एक्स ऑफ ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज e की पावर x। 10 डी ओवर डी एक्स ऑफ a रेज टू द पावर x, a की पावर x log a बेस e। डी ओवर डी एक्स ऑफ log x 1 अपॉन x पे कंडीशन दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक्सपोनेंशियल हो गया, ये हो गया। ओके, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स 12 डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 12 13 ये आपको फार्मूला बिल्कुल याद रखने हैं। कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 14 डी ओवर डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स में बस माइनस आ जाएगा। डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x, तो 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कॉसिक इनवर्स से माइनस आ जाएगा। डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉसिक इनवर्स x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। तो अभी हाल फिलहाल में आपको इतने फार्मूला याद रखने, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन के रूल्स क्या है मैं उन पे आ जाता हूँ। ठीक है, इतनी बात क्लियर आप लोगों को, ये फार्मूला आपको याद रखने चाहिए। दूसरी चीज, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले जो बेसिक चीज है जो इग्नोर कर देते हैं, फंक्शन किसका है, किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वेरिएबल क्या है उसका, और उसको किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अब मैं बात करता हूं इसके रूल्स की, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, वैसे तो हमने कुछ 11 से पढ़ रखे थे, बट चलिए यहां भी पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, हमारे पास रूल की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है रूल जिसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि मान लो मेरे पास फंक्शन आ जाए सब्स्टिट्यूशन में, ये अगर आप समझ जाओगे, वैसे इसका हम यूज बहुत कम करते हैं, हम यूज का बहुत कम यूज करते हैं, इसकी जगह चेन रूल यूज करते हैं, लेकिन इसको भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। जैसे आपको पता था डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आपको पता है, आपने बोला सर ये तो कॉस एक्स होता है, मैंने भी कहा हाँ बढ़िया ठीक है कॉस एक्स होता है, कौन मना करेगा, कोई नहीं मना करेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही मैं आपसे कह दूं कि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन 5x का बता, तो आप क्या डायरेक्टली cos 5x लिख देंगे, आप कह देंगे cos 5x, क्या आप cos 5x लिखेंगे और आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो क्या करना है, हम जब भी डिफरेंशिएशन करें, हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, फंक्शन है प्लस एंगल है। तो एंगल में यहाँ पे वन थिंग है दैट इज कॉल्ड x, यहाँ दो चीजें हैं 5 into x, तो हम इसको क्यों ना, अगर यहाँ एक है तो इसको भी एक लेट कर लेते हैं। कैसे, मैं लेट कर लेता हूं 5x इक्वल टू t, इसको नया मैंने नाम दे दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। अब क्वेश्चन आ रहा किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें, तो इसको डिफरेंशिएट करने का हम सिंपल सी बात किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, x के, किसमें कर रहे हैं, x के, तो मैं x के रिस्पेक्ट में कर देता हूं। करिए, चलिए बताइए 5, कोई भी कांस्टेंट अगर साथ में मल्टीप्लाई है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। 5 इंटू एक्स का हो गया कितना, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ टी। देखिए नोटिस करना मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब डी बाई डी एक्स, किसका, एक्स का इंटू एक्स,
डी वाई डी एक्स किसका, टी का, इंटू टी। 5 कांस्टेंट है, प्रोडक्ट या डिवीजन में, प्रोडक्ट या डिवीजन में अगर कांस्टेंट आता है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो एज इट इज रहता, इस चीज को ध्यान रखें। तो dx से dx कैंसिल, कितना आ गया, dt ओवर dx की वैल्यू आ गई 5। इतनी बात समझ में आ गई। अब वापस आ जाओ इसको, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, इसकी जगह t पुट कर देते हैं, तो हमें करना है d ओवर dx ऑफ साइन t, साइन t। तो साइन का क्या हो गया, हमने लिख दिया cos t। अब t जो है उसका क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो अभी पूरा t का विद रिस्पेक्ट टू x कितना, dt ओवर dx, वैल्यू पुट करो, तो cos t इंटू 5, t की वैल्यू वापस करिए, t की वैल्यू कितनी थी 5x, तो cos 5x इंटू 5। तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। लेकिन इन सब समस्याओं से बचने के लिए क्या करते हैं, इन सब समस्याओं से बचने के लिए हम एक नया रूल लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। क्या बोलते हैं उसको, चेन रूल। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन ये ठीक है, आना चाहिए ये भी थोड़ा बहुत, बट चेन रूल हमारा एक लाइन में आंसर करता है। चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल, चेन रूल से आपको समझ में आ रहा है, चेन का मतलब चेन ही है, चेन का मतलब एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ना, दूसरे से तीसरी जोड़ना, ये तो सबने देखा होगा ना। पैड्स को आप अपने घर में पैड के लिए यूज करते हैं चेन, वो मेटल वाली देखिए, गले की इसमें जो गोल्ड की डालते हैं, उसमें क्या होता है, एक एक कड़ी मिलती चली जाती है, वही कहानी है। अब ये है क्या, वो देखिए, d ओवर डी एक्स, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, d ओवर डी एक्स ऑफ साइन, वही ले लेता हूं पिछला वाला, देखो कितनी इजीली होता है। तो जब भी चेन रूल लगाएं तो सबसे पहले ये काम करते हैं, इसको नहीं लेते हैं, पावर के साथ इन्वॉल्व करके ले लेते हैं, साइन पावर 4 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। देखो मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया कुछ, साइन पावर 4 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना। तो चेन रूल क्या कहता है, पहले आपको प्रेफरेंस किसको देना है, फर्स्ट प्रेफरेंस देना है आपको किसको, पावर को, किसको देना है, पावर। जब आप पावर को प्रेफरेंस देंगे, अदर थिंग नो चेंज, अदर थिंग नो चेंज, कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म कर लेना। सेकेंड किस पे देंगे, प्रेफरेंस देंगे फंक्शन को, सिस्टम से चलेंगे, पावर ये हो गई, आप किसको प्रेफरेंस देंगे, फंक्शन को। फंक्शन को जब प्रेफरेंस आप देंगे तो अदर थिंग नो चेंज। उसके बाद एंगल को, थर्ड प्रेफरेंस आपकी होगी इसकी एंगल की, दैट मीन्स अदर थिंग अगेन नो चेंज। अब इसके आगे और एंगल पे एंगल लगता चला जाए तो आप करते चले जाइए, और इन सब चीजों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे प्रेफरेंस देना, अब मैं इसको यहां पे सॉल्व करता हूं। ध्यान रखो, मैंने कहा पहले प्रेफरेंस पावर को, पावर क्या है 4, तो इस पावर को आपको आगे लाना है, पावर हमने आगे ले आए, ये जनरली x पावर n वाला फार्मूला होता है, पावर आगे ले आए और एक पावर को कर दिया। ठीक है, तो अगर हमने पावर आगे ले आए तो क्या होगा, एक पावर रिड्यूस करो तो कितना बोलेगा, अदर थिंग नो चेंज, और उसमें कोई चेंज नहीं होना, एज इट इज लिख दीजिए, एज इट इज लिख दीजिएगा, दैट मींस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इंटू, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो तीनों स्टेप मैंने आपको बोले, इंटू सेकेंड किसको प्रेफरेंस देना, फंक्शन। जब इतना काम हो जाए तब फंक्शन पे आइएगा, शॉर्टकट नहीं, कोई पावर यहां कर देता, साइन का कॉस कर देता और मामला चौपट कर देता, ये सब नहीं करना, मैंने प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, आप प्रॉपर्ली लॉजिक वाइज चलेंगे। सेकेंड किसको प्रेफरेंस देना, फंक्शन। फंक्शन क्या है, साइन। अब साइन पावर 4 नहीं लेना है, सिर्फ फंक्शन लेना है। अब पावर आवर का काम खत्म हो गया, यहाँ सिर्फ आपको मैंने बोला फंक्शन, पावर को यहां मैंने हैंडल कर लिया ना, अब फंक्शन बचा। साइन का क्या, डिफरेंशिएशन cos x, cos, और जो एंगल में लिखा हुआ है, जनरली लोग cos x लिख देते हैं, जो मैंने भी बोल दिया एक्चुअली, वो लोग लिख देते हैं cos, और आगे अदर थिंग नो चेंज मींस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड क्या है, एंगल। पावर हो गया, फंक्शन हो गया, एंगल बचा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 into 2 4, 4x
पावर आगे और एक पावर कम, 5x का x का होता है 1 तो 5 इंटू 1 दैट इज 5 और 1 का कितना होता है 0। इस तरीके से ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया। अब कोई कुछ लोग कहेंगे सर आपने तो एक लाइन में कर दिया, हमें नंबर मिल जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर आपको एक लाइन में नहीं करना तो 2-4 लाइनों में कर दो, किसने मना किया। सबसे पहले तो आप यही करेंगे, पावर आगे लिखी आपने, पावर एक रिड्यूस करी, आगे की चीजें नो चेंज, इनटू डी ओवर डीएक्स ऑफ, इनटू डी ओवर डीएक्स ऑफ। क्या मैंने बोला सेकेंड में किसको, फंक्शन। फंक्शन मींस साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब इसको करो, देखो एक लाइन हो गई, अब सेकेंड लाइन आ गई, इसको ऐसे लिख दो, इनटू अब साइन का कितना कॉस और आगे नो चेंज, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इनटू डी ओवर डीएक्स ऑफ किसका, एंगल का। एंगल क्या था 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अगले स्टेप में अब इसको कर दीजिएगा, तो 4 साइन क्यूब है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इनटू कॉस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इनटू 2 इंटू 2 4, एक पावर कम x का 1 तो 5 इंटू 1 5, 1 का 0। देखिए क्या वही चीज आ गई जो मैंने यहाँ एक लाइन में करी, आपने 3 लाइनों में कर दी। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं था बड़ा। आई होप आपको चेन रूल समझ में आए। पावर अगर यदि है एक से ज्यादा पावर है तो पहले पावर को हैंडल करेंगे, पावर को जब हैंडल करेंगे तो रिमेनिंग चीजों में कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ पावर आगे लाएंगे और एक पावर रिड्यूस करेंगे, एडिटिव लिख देंगे जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद फंक्शन को करेंगे आगे नो चेंज, फिर एंगल को करेंगे नो चेंज। क्लियर पॉइंट? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस चलो और मैं देख लेता हूँ। वैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने जो कराया है इसमें सभी एग्जांपल्स आपके फिनिश हो जाएंगे अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो। ओके, तो मैं ले लेता हूं एग्जांपल नंबर 21। एक मुझे नजर आ रहा है चेन रूल का, एग्जांपल 21। देखिएगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx। इसका डेरिवेटिव निकालना है fx इक्वल टू साइन ऑफ एंगल में x स्क्वायर। ठीक है, इट्स ओके। किसके रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये जरूर लिखा करो। तो d ओवर dx ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पावर नहीं है, ये एंगल की पावर है, एंगल की पावर नहीं, फंक्शन की पावर की पहले मैं बात कर रहा हूं। पहले किसकी बात करूंगा, फंक्शन की पावर की। ठीक है, तो फंक्शन की पावर तो यहाँ 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पावर का लॉजिक खत्म होगा। तो साइन का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कॉस ऑफ x स्क्वायर इनटू बाय चेन रूल, फंक्शन हो गया। अब एंगल, तो d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर, तो cos ऑफ x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का 2x। क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, क्योंकि यहाँ फंक्शन में पावर थी 1, मतलब 1 थी, 1 से ज्यादा करो तभी पावर आगे लाना, अदरवाइज सीधा फंक्शन करेंगे फिर एंगल करेंगे। लेकिन जब फंक्शन करेंगे तो एंगल को एज इट इज रखेंगे, उसके बाद एंगल करेंगे। ठीक है, उसके बाद मुझे एक और क्वेश्चन नजर आ रहा है, tan 2x प्लस 3, एग्जांपल 22। ये मैं सिर्फ आपको एक नॉलेज वाइज बता रहे, वरना ये सब करने मेरे करने के हिसाब से है नहीं। ठीक है ना, tan 2x प्लस 3 डिफरेंशिएट करना है, तो d ओवर dx ऑफ, पहले ऐसे लिख लिया करो, tan ऑफ 2x प्लस 3। हाँ बोलो, सिंपल, इसमें भी पावर नहीं है तो tan का sec स्क्वायर, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, एंगल में नो चेंज, इनटू d ओवर dx ऑफ एंगल 2x प्लस 3। कितना हो गया, sec स्क्वायर 2x प्लस 3 इनटू 2x, x का 1 इंटू 2 दैट इज 2, 3 का 0 लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, 23 देख लीजिएगा, एग्जांपल 23। इसमें थोड़ा इससे इन्होंने इससे ज्यादा इन दोनों एग्जांपल से थोड़ा एडवांस किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने अभी आपको ऐसा कुछ बता दिया है तो आपके लिए ये भी इजी हो जाएगा। d ओवर dx ऑफ साइन ऑफ cos x स्क्वायर, देखो यहाँ साइन भी आ गया, cos भी आ गया, एंगल भी आ गया। ठीक है, तो एक एक करके चेन रूल मतलब 1 बाय 1, पहले इसको करेंगे तो इसको नहीं छेड़ेंगे, फिर जब इसको करेंगे तो इसको नहीं छेड़ेंगे, फिर लास्ट में इसको करेंगे।
तो क्या लिखेंगे हम साइन का कॉस, क्योंकि यहां पावर है तो कॉस अंदर नो चेंज, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, अब किसका साइन का हो गया दिस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। वापस आ जाइए, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज, कॉस का माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ, कॉस का हो गया, अब एंगल का कितना एक्स स्क्वायर, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू माइनस ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट माइनस है ब्रैकेट के साथ लिखेगा, माइनस साइन ऑफ, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती है उनसे बचना है, इंटू 2x, हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। चेन रूल आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आया अच्छे से। अब इसका आपकी बुक वाले क्या करते हैं, दूसरे तरीके से कराते हैं, लेकिन मैं उस तरीके पे नहीं जाऊंगा, मैं आपसे कहूंगा आप इसी मेथड से करिएगा, ठीक है ना। 10 चीजों को लेट करना, ये करना वो करना, और अब थर्ड थिंग्स, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे, चेन रूल से रिलेटेड एक्सरसाइज 5.2 है, और उसको अभी कंप्लीट करना है तुरंत का तुरंत, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, इसने का डिफरेंशिएट तो फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू, सबको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ओके। अब इसको ये मुझे करना तो कैसे करेंगे, बहुत आसान, साइन का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां लिख दीजिएगा, मैं नहीं लिखता हूं, आपकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। अब ये आगे मैनेज करना, इसको आगे लिखना पीछे लिखना, ये आपका काम है, ठीक है ना, इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है cos ऑफ sin x d ओवर dx ऑफ cos ऑफ sin x, आई थिंक आप लोगों को फ्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा, cos का माइनस साइन ऑफ sin x इंटू डी ओवर डी एक्स, फंक्शन हो गया एंगल कितना sin x, तो माइनस साइन ऑफ sin x इंटू साइन का cos x इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एंगल, अब इसका एंगल कितना है x, तो ये dx से dx हो गया कैंसिल, कितना आ गया माइनस साइन ऑफ sin x इंटू cos x, दिस इज द आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहा है, साइन ax प्लस b डी ओवर dx ऑफ साइन ax प्लस b, सो सिंपल, साइन का cos ax प्लस b इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एंगल ax प्लस b, दिस इज cos ax प्लस b इंटू ax, x का 1 तो बचा a अकेला और b कांस्टेंट है तो 0, दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सेक ऑफ, कभी कभी इनको अरेंज करना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं जो आंसर लिखा वही आप लो, आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, टर्म इधर उधर एक आध हो जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स, ठीक है, सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स, तो लॉजिक क्या कहता है, पहले ये इनमें कोई चेंज नहीं, फिर ये इसमें कोई चेंज नहीं, अब आफ्टर दैट दिस, तो सेक का हम जानते हैं सेक का कितना होता है, सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक थीटा पूरा ये है, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो सेक ऑफ टेन रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका टेन रूट एक्स, चेन रूल यही कहता है, इक्वल टू, तो सेक ऑफ टेन रूट एक्स इंटू टेन ऑफ टेन रूट एक्स एज इट इज, और टेन का हमें डिफरेंशिएशन पता है कितना, सेक स्क्वायर,
एंगल क्या था, रूट एक्स। जल्दबाजी में लोग tan का सेक स्क्वायर x लिख देंगे, x नहीं, जो एंगल है वही लिखा जाएगा। एंगल क्या है, रूट एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स। देखिए एक एक स्टेप करते चले रहा हूं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेक ऑफ tan रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ध्यान रखना, डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है, इसको पावर 1/2 करके करेंगे तो 1/2 रूट एक्स होता है, तो इंटू 1/2 रूट एक्स। तो दिस इज द आंसर। ओके, कोई दिक्कत यहां तक। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। चलो पहले इसके लिए मैं थोड़ा इसके लिए ज्यादा चाहिए तो पहले मैं इसको रब कर लेता हूं पूरा। ओके, आई होप इतनी आपको बात समझ में आई। चेन रूल समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है। बस आपको ये ध्यान रखना है, चेन का मतलब समझ आना चाहिए, रूल तो अपने आप समझ आ जाएगा। अब कुछ लोग चेन के चक्कर में ऐसा हो, मम्मी से कल बोले जाके कहूंगा मम्मी सर ने बोला चेन रूल, तो चेन पहना दो भैया, मम्मी का इन्वेस्टमेंट मत बढ़ाना, ठीक है ना। तो सिर्फ मैथ का चेन रूल समझिए, बोल्ड का नहीं। फिफ्थ, साइन ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। देखो इसमें अब एक चीज आ गई, क्या आगे नोटिस करो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रूल आ गया। किसका आ गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। लेकिन हम उससे बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, अगर हमारे चॉइस नहीं, हम नहीं करना चाहते न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो हम एक काम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ, जनरली बच्चे ऐसा करते नहीं, न्यूमरेटर देकर फार्मूला लगाना शुरू करते हैं। मैं वो नहीं कहूंगा, मैं तो थोड़ा डिफरेंट कर रहा हूं, वो चीज तो आप भी जानते हैं। ए एक्स प्लस बी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या सेक हो जाएगा, सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो यहां फर्स्ट इंटू सेकेंड भी लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। चाहे इसको फर्स्ट मान लो, चाहे इसको फर्स्ट मान लो, मैटर नहीं करता। तो ये रूल भी लगा सकते हैं। और अगर किसी को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही लगाना है तो एज इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो और यहां से क्वोशिएंट रूल लगा सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो चलो मैं अब इसी प्रोसेस से करता हूं। आप कहोगे सर ठीक है, जब ऐसा है तो ऐसे ही कर लो, चलो ऐसा ही कर लेते हैं। क्या होता है रूल, सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। आई थिंक क्या होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ओके, डिनोमिनेटर ऐसा ही डी ओवर डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ऐसा ही डी ओवर डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, फार्मूला पता है ना क्वेश्चन रूल का, 11 में पढ़ा सब लोगों ने। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज डी ओवर डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डी ओवर डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। इसको यूज करेंगे इसके लिए। तो इसका डिनोमिनेटर है cos ax प्लस b, एंगल सेम, मैंने गलत लिख दिया, हाँ एक्चुअली cos ax प्लस b, cos cx प्लस b है। क्या है, cos cx प्लस b। यहां भी आ जाएगा sec cx प्लस d। ये सेकेंड अप्रोच बताइए, इससे भी करोगे तो आंसर सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। ओके डन। चलिए, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या था cos cx प्लस d, तो cos स्क्वायर cx प्लस d। उसके बाद डिनोमिनेटर ऐसे ही, तो cos ऑफ cx प्लस d इंटू d ओवर dx ऑफ न्यूमरेटर। पहले फार्मूले में वैल्यू डाल दो, उसके बाद करेंगे ax प्लस b माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, तो साइन ऑफ ax प्लस b एज इट इज d ओवर dx ऑफ डिनोमिनेटर cos ऑफ cx प्लस d। ओके, अब इसको कर देते हैं। पहले कभी भी क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है लेंथी हो रहा है तो आप पहले फार्मूले में पहले वैल्यू पुट कर दो, उसके बाद उसको अप्लाई करो फार्मूले को, ठीक है। cos
cx प्लस डी इंटू साइन का हम जानते हैं cos ax प्लस बी, साइन का cos। अब बाई चेन रूल भूलना नहीं, इसका तो कर दिया है, इसका कौन करेगा। अब मैं इसको लिख नहीं हूं, ऐड कर रहा हूं। x का होता है 1, तो 1 इंटू ए, b होता है 0, तो क्या सिंपली ये a आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब मैं उसको लिखूं या फिर एक स्टेप बढ़ाऊं, थोड़ा स्पेस का है, दोबारा मुझे लेटना पड़ेगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया। a इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसके बाद क्या करना है, d ओवर dx ऑफ ax प्लस b। x का 1 इंटू a कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर प्रोडक्ट में है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बी केयरफुल। ax प्लस b का डिफरेंशिएशन होगा a इंटू 1 प्लस b का 0 माइनस साइन ax प्लस b, cos का माइनस साइन cx प्लस d इंटू, अब cx प्लस d का x का 1 इंटू c और d का 0। ओके डन। हम ये टर्म सेपरेट कर दें, ये चलो बना रहने देते हैं, इस पे पूरा ही पूरा बना रहने, बाद में देखेंगे क्या होगा। हाँ, तो cos स्क्वायर cx प्लस d। अब यदि मैं इसको सेपरेट करता भी, कॉमन क्या आ रहा है, नोटिस करो कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, सेपरेट कर लेते हैं, ऊपर से कुछ तो कॉमन बनना होगा, कुछ भी नहीं बनना है। cos cx प्लस d sin x प्लस b sin cx प्लस d cos x प्लस b, कुछ नहीं आ रहा, ठीक। तो मच बेटर फिर इसको सेपरेट ही करो, दिस अपॉन दिस, और यहां पे भी cos स्क्वायर cx प्लस d, ठीक है। एक cos से एक cos कैंसिल करो, यहां तो कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा, ये वाला cos भी अब कैंसिल नहीं होगा, तो यहां से 2 cos, यहां से 1 cos, बाहर कॉमन लो, 1 अपॉन cos cx प्लस d, ब्रैकेट क्या बचा, a cos ax प्लस b माइनस इंटू माइनस इंटू एक चीज और बची है ये मैंने आगे लिख दिया, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, एक cos बचा है cx प्लस d का, एक यहाँ साइन है तो साइन अपॉन cos, यहां से साइन बचा, यहां से एक पावर कॉमन नीचे सबसे हो गई, तो एक cos बचा, सेम एंगल है तो साइन अपॉन cos tan हो गया, तो प्लस tan cx प्लस d इंटू ये बचा हुआ, ये बचा है ना, तो साइन ax प्लस b और इंटू c बचा है तो इंटू c। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली cos को ऊपर ले जाके sec बना दूंगा और हमारा देखेंगे कि हमारा आंसर आ जाएगा। cos को ऊपर ले जाएंगे, 1 अपॉन cos क्या होता है, sec, तो sec cx प्लस d इंटू a cos ax प्लस b प्लस c tan, हो सकता है ये आगे पीछे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, cx प्लस d इंटू साइन ax प्लस b, और ये क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गई। ओके डन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे, 6 पे। देखिए 6 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने क्या करा, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करके दिखाने की कोशिश की। दैट मींस इन्होंने हमसे कहा है भाई प्रोडक्ट रूल लगाइए, जिससे हमने 5th में अवॉइड किया था, 6th में ये हमसे लगवाना चाहा। कोई बात नहीं, लगवा लो, दिक्कत थोड़ी कोई है। cos ऑफ x क्यूब, एंगल का क्यूब नॉट फंक्शन का क्यूब। क्वेश्चन को सीरियसली देखा करिए, पढ़ा करिए। साइन ऑफ x पावर 5। तो यहां देखो इन्होंने बढ़िया प्रोडक्ट रूल भी लगवाया है, पावर भी लाए, चेन रूल भी लगवाएंगे, सब कुछ करेंगे। ये कुछ नहीं छोड़ने वाले, आपको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप भी कहेंगे हाँ यार मस्ट है इतना सीखना। तो d ओवर dx ऑफ दिस इंटू दिस, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, d ओवर dx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड। आई होप आप लोगों को पता है क्या होता है, फर्स्ट d ओवर dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड d ओवर dx ऑफ फर्स्ट इंटू d ओवर dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू d ओवर dx ऑफ फर्स्ट। लगा देते हैं इसमें, किसी को फर्स्ट मान लो, किसी को सेकंड मान लो। मैंने इसको भी फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट सेकंड का कोई इशू नहीं होता है। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो वहां फर्स्ट सेकंड समझना पड़ता है। डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेकंड कोई भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस।
cos x क्यूब एज इट इज डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर, मैं पहले वैल्यू पुट कर रहा हूं, अभी करने का, ठीक है ना, पहले वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। आप लोग भी अगर कंफ्यूजन हुआ करो तो पहले वैल्यू लिखो, बाद में डिफरेंशिएट करो। प्रैक्टिस अच्छी है तो डायरेक्टली कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड एज इट इज मींस साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, किसका करना है मुझे, ठीक है, तो इसका करना, तो कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू पावर है तो पावर आ गई 2 साइन एक्स पावर 5, चेन रूल भूलना नहीं, इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन दैट मींस साइन ऑफ एक्स पावर 5, प्रॉपरली लिखना है। प्लस कर दिया, अब ये खत्म नहीं हुआ, अभी अगले स्टेप में खत्म, इसका डिफरेंशिएशन अगले स्टेप में जाएगा, ठीक है। प्लस साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि इसका तो ऐसे ही रखना है, इसका कॉस का माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एंगल दैट मींस एक्स, ठीक है। वापस आ जाते हैं, 2 को आगे लिख लो, तो 2 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स पावर 5 और साइन का कॉस एक्स पावर 5 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5। चेन रूल, चेन रूल सीखना है तो अच्छे से, माइनस बाहर आ गया तो यहां प्लस की जगह क्या हो गया माइनस, साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब, और डी ओवर डी एक्स और एक्स क्यूब पावर आ गया और एक पावर कम तो 3x स्क्वायर। फर्दर यहां पे वापस आ जाओ, कॉमन है कुछ या, चलो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 2 cos x क्यूब साइन x पावर 5 cos x पावर 5 और x पावर 5 का डिफरेंशिएशन तो 5x पावर 4, पावर आ गई और एक पावर रिड्यूस, दैट मींस 5 माइनस 4 माइनस साइन स्क्वायर x पावर 5 इंटू साइन x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। अब यहां पे क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। हो सकता है कॉमन कुछ है, कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन ये देखो यहां से 2, यहां से साइन थीटा, यहां से कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा सेम एंगल है, तो साइन 2 थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा 2x पावर 5, ये बन गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। अब बचा क्या, 5x पावर 4 बचा, तो 5x पावर 4 लिख दो, एक ये बचा cos x क्यूब, तो इसको यहां लिख देते हैं cos x क्यूब माइनस साइन x पावर 5 साइन स्क्वायर x पावर 5 इंटू साइन x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। कुछ कॉमन है इसमें से, कुछ भी कॉमन नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 छोटा सा है, लेकिन मैं क्या करूँ, अरेंजमेंट करो आपने बहुत, तो अरेंजमेंट से कभी डरना नहीं है। पहले तो अपना रूल रेगुलेशन क्लियर होने चाहिए, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करने की हिम्मत होनी चाहिए, डरना नहीं है किसी भी पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 7, डी ओवर डी एक्स ऑफ 2 रूट cot of x स्क्वायर, 2 रूट cot of x स्क्वायर। रूट x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था 1/2 रूट x, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे कहें सर कैसे आता है, सिंपल है, x पर 1/2 करोगे, ठीक है, 1/2 आप पावर बाहर लो, तो 1/2 माइनस 1, पावर एक रिड्यूस, 1/2 x पावर माइनस 1/2, तो 1/2 x पावर 1/2, तो 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का कोई भी फॉर्मेट मिले उसको आप ऐसे फार्मूला याद रखो, बार बार उसमें 1/2 करके नहीं करेंगे। जैसे यहां मेरे पास था, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2, इसको रूट एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर मींस कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, चेन रूल। अब रूट आ गया तो पहले रूट को हैंडल करेंगे, उसके बाद फंक्शन को करेंगे, उसके बाद उसका एंगल करेंगे। तो हमने क्या किया, 2 इसको रूट एक्स की तरह ट्रीट किया,
तो रूट एक्स अगर है तो 1/2 रूट एक्स का फॉर्मेट आएगा, तो 2 रूट एक्स, एक्स क्या था cot x स्क्वायर इनटू d ओवर dx ऑफ इफ दिस। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 से 2 कैंसिल करते हैं, 1/रूट cot x स्क्वायर इनटू cot का होता है माइनस cosic स्क्वायर, यस और नो, cot का माइनस cosic स्क्वायर आपको फार्मूला पता है ना, x स्क्वायर इनटू d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर, एंगल भी आ गया, ठीक है ना। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस मैंने बाहर निकाला तो माइनस cosic स्क्वायर x स्क्वायर, ये पावर का ये डिफरेंशिएशन का स्क्वायर है, ये एंगल का स्क्वायर, रूट ऑफ cot x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का 2x। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, साइन कॉस में तोड़ के कर लेते हैं। देखो क्या आएगा, माइनस 1/cos का मतलब साइन स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन रूट cot, तो रूट cos x स्क्वायर अपॉन साइन x स्क्वायर इनटू 2x। नोटिस करिए यहां पे पावर कितनी है, साइन पावर 2 है, और यहां पे है साइन पे रूट है, मतलब हाफ पावर, रूट का मतलब पावर हाफ, तो हाफ पावर से अगर ये 2 पावर में से हाफ पावर चली जाएंगे, 3/2 पावर बचेंगे नहीं बचेंगे, तो क्या यहां से माइनस 1/2 साइन 3/2 एक्स स्क्वायर इनटू रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इनटू 2x। ठीक है, समझ रहे हो आपको ना, यहां पावर कितना, साइन स्क्वायर मतलब 2 पावर है, यहां इससे इसकी रूट मतलब हाफ पावर कटेगी, यहां साइन है, रूट लगा हुआ है, 1 पे पावर रूट देखो ना 1/2, तो 2 में से 1/2 क्या 3/2। अभी फिनिश नहीं हुआ, आप क्या करेंगे, इसकी पावर ही 1/2 है, क्या इसमें से 1/2 पावर हटा दें, तो माइनस 1/2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू रूट कॉस एक्स स्क्वायर। देखो समझो, मैंने पावर ब्रेक कर दी, पावर ब्रेक किया तो 3/2 को 1 कर दिया एंड हाफ कर दिया, ये जो हाफ है ये नोटिस करो इसके साथ एसोसिएट हो जाएगी, इनटू ऊपर 2x भी था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहां पे माइनस 2x अपॉन इस साइन स्क्वायर को तो रहने दो बाहर, इस 2 को भी तोड़ दो, रूट 2 साइन एक्स स्क्वायर, ये भी रूट में बन गया, रूट साइन एक्स स्क्वायर, और ये भी रूट में है तो दोनों को साथ में लिख दो कॉस एक्स स्क्वायर, और ये जो रूट 2 तोड़ा था इसको भी यहां से हटाओ, इसके साथ ले आओ, तो नोटिस करो क्या बना बीच में, रूट के अंदर क्या बना, एंगल सेम है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा रूट में आ गया, तो ये बन गया जाके, और यहां से इस रूट 2 से इसको काटो तो यहां रूट 2 एक बच जाएगा, तो ये आ गया जाके माइनस रूट 2 एक्स अपॉन साइन एक्स स्क्वायर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो रूट में साइन 2x स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को बात समझ, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है इसमें, ठीक है ना, कोई इतना टफ नहीं, सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 8 में इसने बोला हुआ है cos रूट x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल है, d ओवर dx ऑफ cos रूट x, तो cos का हमें पता है कितना होता है, माइनस साइन रूट x और बाई चेन रूल d ओवर dx ऑफ रूट x का भी मुझे पता है, बोले कितना 1/2 रूट x, तो आंसर कितना हो गया, माइनस साइन रूट x अपॉन 2 रूट x, दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 9 में 9 और 10 मैंने आपसे कहा था डिफरेंशिएबिलिटी के 2 क्वेश्चन है, मैं दोनों की बात करता हूं, यहां दोनों आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएशन हो गया अभी तक, अब 2 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो डिफरेंशिएबिलिटी के आ रहे हैं, जरा उनकी बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9,
9 में कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन f, प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx equal to mod x minus 1, x belongs to R, is not differentiable, is not differentiable at x equal to 1. x equal to 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसका अभी डिफरेंशिएबिलिटी मैंने सबसे पहले सिखाई थी आपको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इसका इक्वल नहीं है। मैं करके दिखाता हूं, देखिए अभी हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन क्या लिखा था, अगर आपको याद हो तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ सिंपली लेफ्ट है तो माइनस, ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन क्या लिखा था हमने, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व कर लेते हैं। अब मेरे पास a की वैल्यू कितनी है, उसने कहां पे चेक कराया, x इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आ गई 1। fx अगर ये है मॉड ऑफ x माइनस 1, लेकिन हमें तो अब f ऑफ a माइनस h चाहिए, तो f ऑफ a कितना, 1 माइनस h, तो जहां x है वहां 1 माइनस h रिप्लेस करो, तो 1 माइनस h माइनस 1, ठीक है। और f ऑफ 1 प्लस h अगर है तो 1 प्लस h माइनस, ओके। और f ऑफ a मींस f ऑफ 1 दैट इज मॉड ऑफ 1 माइनस 1, ठीक है। ये वैल्यू मुझे पुट कर देंगे। वैल्यू कैसे निकालनी, इसी फंक्शन से ये सब वैल्यू निकली, ये वाली ये वाली ये वाली ये सब इसी से निकलेंगी, बस x दिया आपको रिप्लेसमेंट देते जाना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, सॉरी। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h की वैल्यू कितनी, a माइनस h, ये रहा 1 माइनस h, कितना, मॉड ऑफ 1 माइनस h माइनस 1 माइनस f ऑफ a मतलब f ऑफ 1, तो मॉड ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, ये हो गया 0, ये बचा माइनस h का मॉड h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो h अपॉन माइनस h कितनी वैल्यू आ गई, माइनस 1, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या जाते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h ये है, तो मॉड ऑफ 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन h, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, ये बचा h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h कितना आ गया 1, ये माइनस और ये 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी इस तरीके से करना है, और इससे पहले जो मैं कर रहा था वो क्या कर रहा था, डिफरेंशिएशन, ओके डन। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट integer function is defined by fx equal to greatest integer of x, x lies between 0 to 3, 0 less than x less than 3, और इसमें बोल रहा है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, इज नॉट differentiable at x equal
इक्वल टू 1 एंड 2। ओके, चलिए तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सबसे पहले 1 के चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू यहां कितनी होगी 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ फॉर्मूला a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच। पुट करो वैल्यू डायरेक्ट फंक्शन एफ एक्स है। अगर हम यहाँ a की जगह कितना है मेरे पास 1, तो हमने पुट किया 1, यहाँ पुट किया 1, तो 1 माइनस एच, जहां x है उसकी जगह 1 माइनस एच, मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच। ओके, माइनस एफ ऑफ 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन माइनस एच। 1 से कम, अगर 1 से कम है कोई वैल्यू, ये 1 है, 1 से कम किया 1 माइनस एच, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, इसका पिछला इंटीजर दैट इज 0। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0 माइनस, जो परफेक्ट वैल्यू होती है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही रहता है अपॉन माइनस एच की वैल्यू 0, तो ये कैसा हो गया नॉट डिफाइंड, माइनस 1 अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, माइनस 1 अपॉन 0 दैट इज माइनस इंफिनिटी। ओके, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h प्लस का, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h। 1 से ज्यादा है और 1 से यदि ज्यादा है तो उसका पिछला इंटीजर क्या 1 है कि नहीं है, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस 1 अपॉन h, 1 माइनस 1 0, तो 0 अपॉन समथिंग दैट इज 0। तो देखिए नॉट डिफाइंड हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर मैं 2 पे निकालूंगा एट x इक्वल टू 2, तो यहाँ एट x इक्वल टू 2, तो सेम प्रोसीजर से यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जहां जहां 1 है वहां 2 हो जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h। पुट कर दो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h, तो यहां पुट करोगे मतलब जहां जहां 1 है वहां 2 हो जाएगा और कुछ नहीं, 2 माइनस h माइनस 2 अपॉन माइनस 2 से कम, 2 से कम है, 2 से कम है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका पिछला इंटीजर दैट इज 1, लेफ्ट साइड में चलना, ध्यान रखना 2 से कम का पहला इंटीजर 1, तो ये 1 माइनस 2 अपॉन माइनस h, दिस इज माइनस 1 अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल, h 0 डालोगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस इंफिनिटी। ओके, राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन प्लस h, 2 प्लस h 2 से ज्यादा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसकी 2 हो गई, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस 2 अपॉन h, 2 माइनस 2 0 दैट इज 0। तो नोटिस करिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव for x equal to 1 and x equal to 2, the function is non-differentiable at these point x equal to 1 comma as proof। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 5.2 जो चेन रूल पे बेस्ड थी और 2 क्वेश्चन के डिफरेंशिएबिलिटी पे थे मैंने आपको क्लियर कर दिए। अगर कोई भी एक्सरसाइज में या इससे पहले का कुछ डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, तो मैं इसको और कंप्लीट करा दूंगा। अगर कोई किसी को डाउट रह जाता है तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी नीडी लोग हैं उनके साथ शेयर करिएगा और इसको आगे बढ़ाते रहिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।